Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will start our new topic, which is communication. What is the meaning of communication? To communicate with someone, or either I'll say to share your feelings, thoughts, ideas with other persons, कि हमें अपनी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन को किसी और पर्सन के साथ शेयर किया। एंड यहाँ ख़त्म नहीं होता है कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसी के साथ टू मेकिंग देम अंडरस्टैंड इन सेम वे, कि जो आप कहना चाहते थे सामने वाला भी उसको उसी स्पिरिट में या जिस सेंस में आप बात कर रहे थे उसी वे में आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, समझे। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि उसको आपकी सिर्फ बात समझ में आए, वो एग्री होगा आपकी बात से नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट जो आप कहना चाहते थे उसको वो बात उसी तरीके से समझ में आए। दैट इज़ द कंप्लीट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन वो पूरा नहीं होगा अगर वो आपकी बात को किसी और सेंस में समझ रहा है या वो आपका मैसेज समझ ही नहीं पाया। दैट इज़ मिस कम्युनिकेशन। हम कई बार कहते हैं ना फ्रेंड्स में कि मिस कम्युनिकेशन हो गया, मैं कहना कुछ और चाह रहा था, आप समझ कुछ और गए। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ आप अपने थॉट्स, आपके फीलिंग्स या कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उन्हें कोई गाइडेंस दे रहा है, तो वो उस चीज़ को उसी तरह से समझें जिस तरह मैनेजर जो उन्हें कहना चाह रहा है जो बात। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ अब अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ आपके पास, तो इसी तरह से यही इसका जो कंप्लीट मीनिंग है, इसी में से इसके कुछ फीचर्स की बात होगी। सो लेट्स रिपीट द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फीलिंग्स, ideas, thoughts and any information from one person to another and making understand them. सो वही जो हमने बात की थी उसी का रिपीटेशन था ये। अब इसी में से हमें बात करनी है कम्युनिकेशन के फीचर्स की। सो वेरी फर्स्ट अगर मैं कोई इसमें से फीचर डेराइव करना चाहूँ इस डेफिनेशन से, तो वो क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन चाहिए, बिकॉज एक अकेला जो पर्सन है वो तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सो वी नीड एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन्स, बिकॉज एक अकेला पर्सन जो है वो अपने आप के साथ तो कम्युनिकेट कर नहीं सकता है। सो एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे जो एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, एंड मोर देन 2 पीपल भी हो सकते हैं, बिकॉज ग्रुप में भी कम्युनिकेशन हो सकता है कि एक मैनेजर जो है वो ग्रुप में जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि जो यहाँ कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं होगा अगर आपके पास कोई आइडिया, कोई थॉट या ऐसा कुछ है ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए, यानी सामने वाले से शेयर करने के लिए। So you need some idea, some thought or some information to share with someone. That is the one of the foremost feature of communication.
देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. नाउ व्हाट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? बेसिकली जो आपका रिसीवर है मैसेज का, जिसे आपने कम्युनिकेट किया, वो आपके मैसेज को उसी सेंस में समझे जो आप कहना चाह रहे थे. ओके तो यहाँ सामने वाला मिसअंडरस्टूड ना करे आपकी बात को. दैट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. कि जो कम्युनिकेशन है आपका वो दोनों ही तरीके से हो सकता है. डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं. आपने दो लोगों के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेट किया. और सेकंड आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं. इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि आप किसी मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, डायरेक्टली फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आप आपके सामने जो भी पर्सन है उसके साथ. कि हमने इनडायरेक्टली कोई मीडियम चूज किया और उसके थ्रू हमने सामने वाले से कम्युनिकेट किया. ओके वो कुछ भी मीडियम हो सकता है, बाय लेटर, बाय टेलीफोन. यहाँ मतलब डायरेक्ट हम फेस टू फेस कांटेक्ट में नहीं है उसके साथ. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कि कम्युनिकेशन जो है वो कोई वन टाइम में कंप्लीट होने वाला प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार कम्युनिकेट किया और बस ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम हो गया. नो, आपको कॉन्टिन्यूसली जो है वो इस प्रोसेस को चलते रहे, जो है वो चलता रहेगा ये प्रोसेस. कि आपने मैसेज भेजा, सामने वाले ने आपकी बात को समझा, आपने उनसे फीडबैक लिया, वो भी कम्युनिकेशन है कि अब वो आपको अपनी बात कह रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट फिर से आप कुछ कहेंगे, फिर से वो अपना फीडबैक देंगे. तो इस तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूस चलता है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स. कि आप वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ वर्ड्स का मतलब है कि आप बोल करके या राइट कर करके वर्ड्स यूज कर सकते हैं. और सिंबॉलिक फॉर्म में भी कर सकते हैं. सिंबल्स मतलब कि कोई जेस्चर के थ्रू, कि जैसे मैंने नेक हिला करके यस बोला किसी को, आइस के थ्रू हमने किसी को एंगर शो करना है. तो इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म भी हो सकती है. लाइक आपके स्कूल में जो बेल रिंग किया जाता है तो वो इंडिकेशन होता है ना कि आपका टाइम, स्कूल टाइम जो है वो मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट है, ये आपका रिसेस टाइम है. दैट इज ऑल्सो अ सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन कि एक सिंबल के थ्रू आपको शो किया जा रहा है. कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ बेल रिंग हो रही है. इसी तरह से हम जब अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू करते हैं, दैट इज ऑल्सो सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहाँ दोनों ही तरीके से पॉसिबल है कम्युनिकेशन, वर्ड्स में भी और सिम्बॉलिक फॉर्म में भी. तो ये तो थे हमारे फीचर्स. अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की. तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो यहाँ वेरी फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो क्या रहेगा कि सबसे पहले तो आपको एक पर्सन चाहिए जो मैसेज का सेंडर होगा. दैट इज़ वेरी क्लियर कि आपको एक सेंडर चाहिए. अब वो सेंडर जिस मैसेज को सेंड कर रहा है वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कि एक मैसेज भी चाहिए हमारे को, यानी जो हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर बनेगा. देन उस मैसेज को जो आप सेंड करेंगे उसके लिए आपको एक प्रॉपर मीडियम या मीडिया चाहिए. कि यानी आप लेटर लिखेंगे, आप टेलीफोन के थ्रू करेंगे, मेल करने वाले हैं, किस तरह से कोई टेलीग्राम भेजोगे, फैक्स भेजोगे, वो मीडिया होना चाहिए. अब यहाँ इन दोनों के बीच में कि आपने मैसेज जो है वो किसी मीडियम के थ्रू भेजना है, इन दोनों के बीच में एक स्टेप आता है, दैट इज एनकोडिंग. तो एनकोडिंग का मतलब है कि आपने जो मैसेज भेजना है उसकी एनकोडिंग कर रहे हो आप, यानी उसको कोड्स में, कोड का मतलब सिंबल, डायग्राम, पिक्चर्स, इस तरह से कुछ मिक्सअप चीज़ों का बना करके भेज रहे हो सामने वाले को, ताकि वो आपके मैसेज को इजीली समझ पाए. अब आपने जो है नेक्स्ट इसके बाद जो है आपने जिस मीडियम के थ्रू मैसेज को सेंड किया है, अब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा मैसेज. रिसीवर उसको जो है
वो अपनी लैंग्वेज में डिकोड करेगा कि आपने जिस तरह से उसकी एनकोडिंग की थी कि पिक्चर्स, डायग्राम, सिंबल्स के थ्रू आपने मैसेज को भेजा होगा, अब वो डिकोड करेगा यानी समझने की कोशिश करेगा आपके मैसेज के कंटेंट को। उसके बाद रिसीवर उसके हिसाब से आपको देगा अपना फीडबैक। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि जब वो आपको फीडबैक देगा और वो फीडबैक जाएगा सेंडर के पास, तो सेंडर को पता चलेगा कि मैंने जो भी मैसेज भेजा वो कितने हद तक रिसीवर ने रिसीव किया और उसको समझ में आया मेरा मैसेज। दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका फीडबैक, कि उस फीडबैक से पता चलता है ये मिसिंग होगा तो ये प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगा। एक चीज़ और होती है नॉइस। नॉइस का मतलब है डिस्टर्बेंस। तो ये किसी भी स्टेप पर हो सकती है। कहीं मैसेज को सही समझा नहीं गया, आपने कोई कंफ्यूजिंग वे में उसको एनकोडिंग कर दी, या कोई आपने जिस मीडियम का यूज़ किया वहाँ कोई डिस्टर्बेंस आ गई, आपने कॉल के थ्रू किया वहाँ फ़ोन लाइन में कोई डिस्टर्बेंस आ गई। तो इस तरह से कोई भी नॉइस का आपका रीज़न हो सकता है जो आपके मैसेज की कम्युनिकेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा इंटरप्शन क्रिएट कर सकता है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। बाकी दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।